बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी गणित की वर्कशीट नंबर 32 और तिथि है 16 सितंबर 2020। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रायिकता। प्रायिकता याद आया, हमने 7th क्लास में 8th क्लास में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है संभावना, यानी किसी घटना के होने की संभावना कि 30% चांसेस है, 40% चांसेस है, 50%। और हमने ये भी देखा था ना कि सूर्य पूर्व से उदय होता है तो ये 100% है, यानी प्रायिकता वहाँ पे 100% हो जाती है। तो वही जो प्रायिकता है, यानी किसी घटना के होने की संभावना क्या है, उसी के बारे में आज हम और जानेंगे। तो हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं कि हमारा क्या अंदाज़ा है, उसे हम नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। और प्रायिकता का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, यानी वांछनीय परिणाम जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, तो वो हो गया हमारा वांछनीय परिणाम। और बटे में होता है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, यानी हमारा कुल परिणाम। तो हम ये जानते हैं कि प्रायिकता जो है वो बराबर है वांछनीय परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, जब परिणाम समसंभावित हैं, यानी परिणामों की संभावना जो है वो समान है। समसंभावित का मतलब क्या होता है? जैसे एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के दो संभावित परिणाम होते हैं। जब हम एक कॉइन उछालते हैं, या तो हेड आएगा या टेल, यानी या तो चित्त आएगा या फिर पट, दो ही चीज़ें आ सकती हैं। यानी हाफ चांसेस हैं हमारा चित्त आ जाए और हाफ चांसेस है हमारा पट, यानी 50-50 के चांसेस हैं। तो दोनों ही संभावनाएं जो हैं वो बराबर हैं, तो ये हमारी हैं समसंभावित। तो इसे बोलते हैं समसंभावना कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता वो भी 1/2 यानी आधी है, और एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता वो भी आधी है, यानी 1/2। तो इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे परिणाम समसंभावित कहलाएंगे। तो जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग या प्रायिकता या संभावना एक ही होती है, तब ऐसे परिणामों को हम समसंभावित परिणाम कहते हैं। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, सम मीन्स समान यानी बराबर, संभावित यानी संभावना, जिनकी बराबर संभावना हो कि ये भी चांस है 50% और ये भी चांस है 50%। अब हम पासे के लिए से देखते हैं कि पासे में क्या होता है। पासा क्या होता है? जब हम लूडो खेलते हैं, लूडो तो खेलते हो ना आप लोग, तो जब हम लूडो में पासा फेंकते हैं, वो डाइस फेंकते हैं, तो हमारे पास कौन से नंबर आते हैं? या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। 7, 8 आता है क्या? नहीं। जब हम एक ही पासा फेंक रहे हैं तो हमारे पास यही नंबर आएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, यानी हम अगर पासा फेंके तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है? तो हमारे पास आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 ही अंक आ सकते हैं। तो कुल परिणाम हमारे हो गए 6। अब अगर हम कहें कि 1 के आने की संभावना क्या है, तो उन 6 में से एक ही बार आएगा 1, यानी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसकी? 1 आने की प्रायिकता क्या है कि कुल परिणाम यानी 6 में से वो एक ही आ सकता है। प्रायिकता 2 अगर हमें निकालना है तो 2 भी अकेली संख्या है, वो भी एक ही बार आएगा। तो प्रायिकता 2 आने की क्या है? वो भी 1 है, यानी 6 में से 1 चांस है उसका भी आने का। इसी प्रकार हमारा प्रायिकता अगर हम 3 की निकालें तो उसका भी 6 बारी में से 1 बार चांस है आने का कि वो उन 6 नंबरों में से ये 1 अंक आ सकता है। ऐसे ही बेटा हमारा P4, P5 और P6 सभी की जो संभावना है वो 1/6, 1/6, 1/6। तो ये भी जो हमारे संभावनाएं हैं ये भी समसंभावित हैं, क्योंकि सभी की संभावनाएं समान हैं। अब जैसे परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6 है उसके आने की प्रायिकता। परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? वो भी 6 अंकों में से एक ही अंक है हमारा वांछनीय, हम सिर्फ 5 चाहते हैं, तो यानी वो अकेला अंक है 1 जो 6 अंकों में से हमें चाहिए, तो उसकी प्रायिकता भी 1/6 हो गई। और अगर 6 की प्रायिकता चाहिए तो 6 हमारे अंक हैं, उसमें से हमें जो चाहिए वो है नंबर 6,
जो अकेला एक नंबर है यानी 1/6, उसकी भी प्रायिकता हो गई। तो क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि सभी की संभावनाएं समान हैं, बराबर हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हमारी बारी आ गई गेंद की। एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। तो यानी कुल गेंदे, सबसे पहले तो कुल परिणाम यानी कुल गेंदे हमारे यहाँ पर परिणाम है। तो 4 लाल हैं और 2 पीली, यानी 6 गेंद हो गई हमारे पास। तो अब हमें बताना है कि एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमारे पास लाल गेंद कितनी है? हमारे पास लाल गेंद हैं 4। तो 4 की 4 गेंदें बिल्कुल समान हैं, एक जैसी हैं। अब हम बिना देखे उस थैले में से उस गेंद को निकालना चाह रहे हैं। तो उन चारों में से कोई एक ही गेंद आएगी। हम एक गेंद निकालिए, हमारे हाथ में एक ही गेंद आएगी, यानी जो 4 समान गेंद हैं इनमें से कोई गेंद आएगी। और कुल गेंद हमारे पास कितनी है? 6, यानी प्रायिकता लाल गेंद की क्या हो जाएगी कि कुल परिणाम यानी कुल गेंद है हमारे 6 और लाल गेंद आने के चांसेस क्या हैं कि हो सकता है उन चारों में से एक पहले आ जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी 4 गेंद हमारे पास, 4 संभावनाएं हैं कि हमारे पास लाल गेंद आ जाए। तो 4/6 हो गई हमारी प्रायिकता। और इसे और सरल रूप में बदल लें तो ये आ गया 2/3। इसी प्रकार एक पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी अब हमें चाहिए पीली गेंद। तो पीली गेंद कितनी है हमारे पास? पीली गेंद है 2। तो कुल परिणाम यानी कुल गेंदें हैं 6 और पीली गेंद है 2, यानी उन दोनों में से कोई भी गेंद आ सकती है, यानी 2/6। तो ये हो गया सरल रूप में 1/3। क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं? यहाँ पर आया 2/3, यहाँ आया 1/3। क्या ये समसंभावित हैं? क्या इनकी संभावनाएं समान हैं? नहीं। तो उत्तर क्या आ गया? नहीं। इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित नहीं हैं। अब है हमारे पास प्रश्न जो हमें हल करने हैं। तो क्या प्रश्न है पहला? 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। यानी अब हम एक कॉइन को नहीं, 2 कॉइन उछाल रहे हैं। दोनों कॉइन में हेड भी है, टेल भी है। तो अब हमें संभावनाएं लिखनी है। तो हो सकता है दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए, यानी दोनों पे पट आ जाए या चित आ जाए, या एक पे हेड हो और दूसरे पे टेल हो, या पहले पे टेल हो और दूसरे पे हेड हो। तो ये हमारे पास 4 संभावित परिणाम हैं कि 2 सिक्कों को उछालने पर हमारे परिणाम क्या आ सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी एक पर्ची पर एक ही संख्या है। बक्से में पर्चियों को अच्छी प्रकार से मिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है। अब जैसे हम तंबोला वगैरह भी खेलते हैं, उसमें पर्चियाँ डाल देते हैं और एक पर्ची उसमें से हम निकालते हैं। तो इसी तरह 1 से 10 तक की नंबर लिख के अलग अलग पर्चियाँ बना के बक्से में डाल दी और उसमें से हम एक ही पर्ची निकाल रहे हैं एक बार में, बिना देखे वो भी। तो संख्या 5 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? तो सबसे पहला काम, जब भी प्रायिकता का प्रश्न हो, हमें ढूंढने हैं कि कुल परिणाम हमारे पास कितने होंगे। अब हम कितनी संख्याएं लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं 10 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 संख्याओं में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो यानी हमारे कुल परिणाम कितने हो गए? यहाँ पर कुल परिणाम हो गए 10। अब हमें चाहिए संख्या 5, यानी हमें चाहिए P5 कि 5 के आने की क्या प्रायिकता होगी। तो 5 यहाँ पर कितनी बार है? एक ही बार है, 2-3 बार तो नहीं आ रहा 5, यानी 1 बटा कुल परिणाम यानी 10। तो प्रायिकता 5 के आने की क्या है? 1/10। अब है बी पार्ट में, देखो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। 6 से बड़ी, अब यानी 6 तक हमें नहीं लेना, उससे बड़े नंबर लेना। उससे बड़े नंबर हैं 7 8 9 10। तो कितने नंबर है हमारे पास? 4 नंबर हैं, जिनमें से कोई भी नंबर आ जाए वो 6 से बड़ा होगा। तो अब हमें प्रायिकता चाहिए P किससे बड़ा? 6 से बड़ा। तो कुल परिणाम तो हमारे 10 हैं ही, और अब हमारे पास चॉइस कितनी है?
चॉइस है 1 2 3 4, 4 हैं, उनमें से कोई भी नंबर आएगा वो 6 से बड़ा होगा, यानी 4/10। तो ये 4 हमारे वांछनीय परिणाम हैं और ये 10 जो हैं ये क्या है, कुल परिणाम। तो अब इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2/5। तो इस प्रकार प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि जो हम वांछनीय परिणाम ले रहे हैं ना, वो परिणामों की संख्या है, कोई गिनती नहीं है कि हमें 6 की अगर प्रायिकता निकालनी है पासने में तो 6/6 हो जाएगा। नहीं, 6 एक संख्या है, वो एक ही बार आ रही है पासने में, तो वो 1/6 होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।